का दीप की बहुत बड़े महत्वपूर्ण के लिए रखा गया है। इसमें विशेष हम सभी के लिए एक सूचना, एक बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक चीज परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए भेजा है, जिसको सुनने के लिए, जिसकी तैयारी में हमने दीप के रखे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एक बार भरत ने भी इसी प्रकार से तैयारी रखा। भरत ने भी तैयारी की थी। कब? आप सभी लोग जानते हैं, जिस समय भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या आ रहे थे। उनको केवट से मिलने, गंगा जी से जो है थोड़ा स्नान करने में और जटायु से मिलने आदि मिलने में थोड़ा समय विलंब हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने सूचना हनुमान जी के हाथ भरत के पास भेजी और कहने लगे, जाओ हनुमान जी, ये सूचना भरत को आप जल्दी से दे दीजिए, नहीं तो दिन गिन रहे हैं और अगर समय उनको पता लग गया कि 2 दिन अगर हाथी लग रहे हैं तो वो प्राण छोड़ देंगे अपने और वो बहुत बेचैन है, इसलिए जाकर खबर कर दो। तो हनुमान जी ने आकर भरत को सूचना दिया कि भैया राम अयोध्या को वापस आ रहे हैं। तो क्या हुआ, भरत के अंदर एक ऐसी खुशी की लहर उठी, उन्होंने एकदम सारे अयोध्या में सूचना कर दिया। और क्या हुआ कि अंधेरी रात थी और शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी हो चुका था। सोचे कि भैया राम नंगे पैरों आ रहे हैं, इनके पैरों में कांटे न चुभ जाएं, तो मैं क्या तैयारी करूं, प्रकाश की क्या तैयारी करूं। तो उन्होंने सूर्य के पास गए और सूर्य से कहा कि हे सूर्यदेव, आप थोड़ा प्रकाश दे दीजिए तो भैया राम वापस आ रहे हैं और प्रकाश में आ सके। सूर्य ने कहा, देखो तो मैं अस्त हो चुका हूँ, हम मर्यादा के बाहर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हम ही हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है, उन्होंने जब कहा कि आप चंद्रमा के पास जाकर सहयोग ले सकते हैं, चंद्रमा के पास जब भरत जाते हैं तो चंद्रमा ने भी कहा, देखो हम तो सूर्य से प्रकाश पाते हैं और उसी से जगमगाते हैं, और आज तो हमारी छुट्टी है, आज हम उदय भी नहीं हो सकते क्योंकि अमावस्या थी उस दिन, अमावस्या को चंद्रमा उदय भी नहीं होती। तो कहा ये तो नहीं भरत हो पाएगा, भगवान राम आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, खुशी की बात है, लेकिन ये तो असंभव है जो मैं उदय हो जाऊंगा। और जब भरत ज्यादा बेचैन हुए, रो रहे थे जगह खड़े कि मैं कौन सा स्वागत करूं राम के लिए, भैया के लिए कौन सा स्वागत करूं, तो रोते हुए आंसुओं की धारा जब पृथ्वी पर पड़ी तो मां पृथ्वी ने आवाज लगाया था कि हे भरत क्यों रो रहे हो, उठा लो इस अंश को मेरे, इसको गीला करके छोटे छोटे दीपक बनाओ और तेल और बाती डाल दो, सारी अयोध्या को जगमगा दो, सारी अयोध्या में प्रकाश फैला दो, क्योंकि राम को आते आते सारा प्रकाश अयोध्या में सके। और प्रेरणा देगी, भरत ने वैसा ही किया, सारी तैयारी करके उन्होंने दीपक तैयार किए, दीपक अयोध्या में सजा दिया, गली गली पे सजा दिया, कहीं पे ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे दीपक न सजाया हो, और दीपक सजाकर और सभी दीपक प्रज्वलित कर दिया महलों के ऊपर, सारी अयोध्या जगमगा उठी। और भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता जिस समय अयोध्या आते हैं और 14 वर्षों का सारा दुख दूर हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते, देखकर अयोध्या को चमक जो है चमक और मन प्रसन्न हो जाता है। भाइयों बहनों, आज भी जो यह तैयारी करे हैं दीपक की, ये किसकी तैयारी है? आज हम भी किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं इस दीपक की। आज हम सब लोगों ने सुबह से सूचना मिली होगी, यहाँ भी आकर के सबको सूचना दी गई कि आप घर घर जाकर के सूचना दी गई और सभी लोग आ जाए इस दीपक में, क्योंकि विशेष तैयारी के लिए दीपक ये रखा गया है आज का। तो आपको भी किसी वस्तु की तैयारी करना है, एक महान कार्य के लिए दीपक की तैयारी किया है आपने। वो कौन सा कार्य है? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने आज सभी के लिए आपके जिले में और आपके इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो 108 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए हम सभी ने दीपक की तैयारी की है। उसकी अगवानी के लिए उसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो 108 कुंडी यज्ञ भी होगा, लेकिन उससे परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के नाती इनको चिन्मय पांड्या भी आ रहे हैं। ये आप सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनकी अगवानी के लिए, उस 108 कुंडी यज्ञ की अगवानी के लिए सभी जो है
हम अपने पूरे से जिले नहीं पूरे देश की अगवानी के लिए ये दीपक सजाए जाते हैं। आज पूरे देश में दीपक किए जा रहे हैं और उसी का एक नमूना हम सभी भी रखे हैं। उस दीप एक की तैयारियों से 108 कुंडी यज्ञ की, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबको दी जाएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लेंगे और उसी जिम्मेदारी के साथ यज्ञ पूरा होगा, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा परिवार मंगलमय और सुखी होगा, हमारा ये गांव देश, हमारा ये क्षेत्र, हमारा जिला ये बहुत महत्वपूर्ण जो है जो सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सके, ये उसी की तैयारी दीप की है।